ये है मेरा एक छोटा सा क्लाउड किचन जहां पे मैं स्विगी जोमेटो के थ्रू अपने ऑर्डर्स को डिलीवर करता हूं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कहीं पे बाहर नहीं जाना होता है, आपको अपने खुद के घर के किचन से ही इस बिजनेस को स्टार्ट करना है और एक अच्छी खासी इनकम महीने की कमा सकते हैं। अगर आप भी 2025 में अपने क्लाउड किचन को स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, मेन्यू क्या रहेगा, लाइसेंस कौन कौन से चाहिए, जोमेटो एंड स्विगी पे किस तरीके से ऑन बोर्ड होना है, सारी की सारी डिटेल्स आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू एंड वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। काफी सारे लोग यार स्टार्ट करना चाहते हैं अपना खुद का क्लाउड किचन, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता है कि यार कहां से स्टार्ट करे, क्या करे। तो सबसे पहले देखो मैं आपको बताता हूं कि क्लाउड किचन क्या है। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, ये पूरा मेरा क्लाउड किचन है जो कि मैंने अपने घर के किचन से ही स्टार्ट किया है। आप अपने छोटे से किचन से ही इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और महीने की काफी अच्छी इनकम अर्न कर सकते हैं। नो डाउट देखो यार, क्लाउड किचन एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है अगर आप इसे अच्छी तरीके से करते हैं, अच्छी तरीके से समझ के करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है यार, लाइसेंस में और डॉक्यूमेंट्स में ना बहुत ज्यादा गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका क्लाउड किचन स्टार्ट तो हो जाता है बट कुछ लेवल पे आते आते उनको अपना क्लाउड किचन बंद करना पड़ता है। क्योंकि देखो वेरिफिकेशन भी होती है, बहुत सारी चीजें होती है, तो इसलिए आपको लीगली पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझ के ही चीजों को करना है। अब मैं आपको एक अपने फ्रेंड का ही लाइव एग्जांपल देता हूँ कि उसने क्या किया था। उसने अपना लाइसेंस बनाया था, बेसिक वाला लाइसेंस, उसने अपना फसाई लाइसेंस बनवाया और उसके बाद उसने वहां पे ना ऑप्शन आता है कि आपको यहाँ पे मीट वगैरह की, नॉनवेज की कैटेगरी ऐड करनी की नहीं करनी है, तो उसने वहां पे नहीं करा था। विदाउट उसके उसने वहां पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद जब वहां पे जोमेटो एंड स्विगी पे वो लाइव हुआ तो उसने वहां पे नॉनवेज आइटम ऐड कर दिए। उसके बाद जब जाके वहां पे वेरिफिकेशन होती है कुछ टाइम बाद, तो वहां पे बोला जाता है कि आपने तो ये लाइसेंस अप्लाई किया था वेज कैटेगरी के लिए, तो आप नॉन वेज क्यों सेल कर रहे हो? इसके लिए आपको अलग से यहाँ पे लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसका क्लाउड किचन वहां पे बंद कर दिया। ये सारी भी दिक्कतें आती है यार, तो इन सब चीजों को भी मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें इसमें देखनी है, ताकि आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। और देखो मुझे तकरीबन तकरीबन इसमें 1.5 साल से ऊपर होने वाले हैं और अभी तक यार मेरी अच्छी खासी इनकम इसमें हो रही है, जिसकी वजह से मैं अभी तक अपने क्लाउड किचन को चला पा रहा हूँ। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि क्लाउड किचन क्या चीज होती है, कैसे क्या करना है इसमें। तो अब मैं समझाता हूँ। अपने सोच लिया दिमाग में, तो आपने सोच लिया कि भाई क्लाउड किचन ओपन करना है, लेकिन उसके बाद मेन क्वेश्चन आता है कि मेन्यू क्या रखना है। तो मेन्यू देखो आप डिसाइड कर सकते हो दो चीजों से। पहली चीज ये होती है कि आपको सबसे अच्छा क्या बनाने आता है, आपके एरिया में वो चीज है या नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज ये होती है कि कस्टमर के डिमांड के हिसाब से आपको चीज बनानी है, मतलब अपना मेन्यू बनाना है। तो इसीलिए पहले आप देख लो कि जो चीज आप बना रहे हो ऐसा कोई और बना सकता है या नहीं बना सकता। सेकंड चीज ये है, या तो आपको नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या बना सकता हूं, तो आप कस्टमर की डिमांड के हिसाब से, अपने एरिया की डिमांड के हिसाब से अपने मेन्यू को बनाओ। अब यहां तक आपका मेन्यू बन चुका है। अब बारी आती है लाइसेंस की कि कौन कौन से लाइसेंस इसमें रिक्वायर्ड होते हैं ऑनबोर्ड करने के लिए। तो सबसे पहले इसमें चाहिए होता है फसाई लाइसेंस, सेकंड होता है इसमें जीएसटी। जीएसटी के दो मतलब कैटेगरी होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि किसमें मैंडेट होता है और किसमें नहीं होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फसाई लाइसेंस की। तो देखो इसके लिए भी आपको दो चीजें होती है जो आपको समझनी बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग ना फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि फ्लैट्स वगैरह में जो लाइसेंस होता है उसमें प्रॉब्लम होती है बनने में, क्योंकि बहुत सारे लोगों के यार इश्यूज आते हैं। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं डीएम वगैरह करके कि मैं फ्लैट्स वगैरह में रहता हूँ बट यहाँ पे लाइसेंस नहीं बन रहा है, मुझसे ये चीज मांगी जा रही है, मुझसे ये बोला जा रहा है डॉक्यूमेंट देने को, तो मैं कहाँ से दूं। सेकंड चीज होती है कि भाई रेंट के घर पे अगर आप रहते हो तो उसके लिए एनओसी चाहिए होता है, जो कि आपका जो भी ओनर वगैरह होगा वो जल्दी देता नहीं है, तो इसमें भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। एंड थर्ड होता है अगर आप नॉर्मल घर में रहते हो तो आपका लाइसेंस इजीली बन जाता है। नॉर्मल घर की बात मैं वो कर रहा हूँ जैसे कि आप किसी कॉलोनीज वगैरह होती है तो वहां पे नॉर्मली लाइसेंस बन जाता है। अपार्टमेंट वाले जो होते हैं उसमें थोड़ा सा इश्यूज वगैरह हो सकता है, या फिर किसी किसी की सोसाइटी में भी होता है इश्यूज, बट और ये एरिया पे भी डिपेंड करता है कि आपका एरिया कौन सा है। लाइसेंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना कि लोग गलत लाइसेंस अप्लाई कर देते हैं, गलत कैटेगरी में कर देते हैं, जिसकी वजह से यार उनको बार बार ना वहां से डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। कोई कहता है कि वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट दे दो, कोई कहता है एनओसी दे दो, तो मतलब बहुत सारी चीजें इससे मांगी जाती है। और अभी रिसेंटली मैं अपने फ्रेंड की बात बताता हूँ, तो उसने भी अपना क्लाउड किचन स्टार्ट किया, उसने नॉनवेज वाला किया है। नॉनवेज आइटम वगैरह वो देता है, तो उसने एक कंपनी थी फिनोवेंट करके, तो उसने क्या किया, उससे लाइसेंस बनवाया, क्योंकि भाई उसका तो मतलब अलग ही लेवल का हो गया था। उसका लाइसेंस ही नहीं बन रहा था, उससे मांगे जा रहे कि ये दे दो वो दे दो, पता नहीं क्या क्या चीजें मांग रहे थे, उसका लाइसेंस बन ही नहीं रहा था। फिर जाके उसने फिनोवेंट कंपनी करके है, उससे बात की उससे, फिर जाके उसका वहां पे लाइसेंस बन गया। बहुत इजीली बन जाता है। कंपनी अच्छी लगी मुझे, जब मैंने उसकी डिटेल वगैरह चेक की तो मुझे बहुत अच्छी कंपनी लगी है। देखो मैं ना उस कंपनी के बारे में बताता हूँ
जिसके बारे में मुझे पता चलता है कहीं से कि मुझे लगता है कि हाँ ये जेन्युइन कंपनी है। बहुत सारी कंपनी है यार, गूगल पे अगर आप देखोगे ना तो बहुत सारी कंपनी है, बट बहुत सारी कंपनी वैसी भी है जो कि फ्रॉड करती है। बट ये जेन्युइन कंपनी थी, अच्छी लगी मुझे। मेरे फ्रेंड ने खुद मतलब अप्लाई किया था उसके थ्रू और बन के आ भी गया उसका, और उसने भी सेम घर से ही स्टार्ट किया था। बट घर में भी उसकी प्रॉब्लम आ रही थी, लाइसेंस नहीं बन रहा था, तो इस कंपनी ने बहुत हेल्प की वहां पे, मतलब फटाफट से सारा प्रोसेस कर दिया। तो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि काफी सारे लोग यार आप लोग पूछते हो कि मेरा जो एड्रेस है वो यूपी का है लेकिन मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ, कैसे करूँ, एड्रेस वगैरह चेंज का इशू आता है इसमें। क्योंकि है ना, देखो आपको सेम एड्रेस देना पड़ता है जोमेटो एंड उस पे, तो उसके बिना बनता नहीं है फिर, ऐसे नहीं। आपका आधार कार्ड पे कुछ, अगर आपके आधार कार्ड पे कुछ और एड्रेस है, रहते हो आप कहीं पे और हो, तो उसमें थोड़ा सा इश्यूज आते हैं, नहीं बनता है जल्दी से लाइसेंस। तो ऐसे में आप फिनोवेंट जो कंपनी है उसके थ्रू भी आप अपना लाइसेंस बनवा सकते हो। काफी अच्छा लगा मुझे, उनका जो डॉक्यूमेंट प्रोसेस है वो बहुत स्मूथली है और बहुत बढ़िया तरीके से वो काम करते हैं। मतलब आपको ना डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी अगर इशू होता है तो आप फिनोवेंट कंपनी के पास जा सकते हैं, वो आपका जीएसटी भी बना देंगे, लाइसेंस भी बना देंगे। और अगर आपने कोई शॉप वगैरह ले रखी है, ट्रेड लाइसेंस है, कमर्शियल लाइसेंस है, सारा में डील करते हैं, ठीक है। सो देखो अब जीएसटी की बात कर लेते हैं कि जीएसटी मैंडेट है कि नहीं है। तो जीएसटी मैंडेट उस कंडीशन में है अगर आप कोई पैक्ड आइटम देते हो तो, यानी कि जैसे कि आपने कोल्ड ड्रिंक दे दिया है, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पे होता है ना, तो उसके लिए आपको जीएसटी चाहिए होता है। तो जीएसटी के लिए भी आप जाके वहां पे अप्लाई कर सकते हो। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक वगैरह डाल दूंगा, तो वहां से भी आप जाके लिंक के थ्रू वहां पे अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे आपको ये प्रोमो कोड दिख रहा होगा, तो आप प्रोमो कोड भी अप्लाई करोगे तो यहाँ को 10% का यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। क्योंकि यार देखो लीगल फॉर्मेलिटीज ना बहुत जरूरी है अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, तो आगे जाके आपको कोई भी ऐसा इशू ना हो। क्योंकि बहुत सारे लोग यार पता नहीं होती ये चीजें, मुझे भी नहीं पता थी। क्योंकि देखो यार किसी भी बिजनेस के लिए ना लीगल गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको सही तरीके से लीगल गाइडेंस नहीं मिली है तो ऐसे में आपका क्लाउड किचन भी बंद हो सकता है। अब जो मेरा फ्रेंड है ना, वो 1 महीने से लाइसेंस के पीछे भाग रहा था, उसका बन नहीं रहा था। अब जो फिनोवेंट कंपनी है उसने 1 वीक के अंदर अंदर ही उसका लाइसेंस बना दिया। बाकी देखो आपके है ना पिन कोड पे भी डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है कि कितना टाइम आपको लाइसेंस मिलने में लगेगा। तो यहाँ हमने दो चीजों की बात कर ली कि आपको मेन्यू कैसे डिसाइड करना है, लीगली आपको किस तरीके से डॉक्यूमेंट वगैरह कैसे बनाने हैं। अब बात करते हैं कि जोमेटो एंड स्विगी पे कैसे लिस्ट करना है। तो जोमेटो एंड स्विगी पे लिस्ट करने के लिए आपको जोमेटो पार्टनर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा। ये वाला ऐप है, दोनों स्विगी का भी ऐसी है और जोमेटो का भी ऐसी है, आपको दोनों वहां से डाउनलोड करना है। और बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, बैंक डिटेल हो गया, आपका लाइसेंस नंबर वगैरह हो गया, ये सब वहां पे मांगते हैं। आप वहां पे डाल दो और कुछ टाइम का वेरिफिकेशन होता है, 3 से 4 दिन का, और उसके बाद आपका जो किचन होता है फिर लाइव हो जाता है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम आती है तो इंस्टाग्राम की आईडी मेरी यहाँ पे मेंशन है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो। थोड़ा सा लेट रिप्लाई आता है लेकिन रिप्लाई बिल्कुल आएगा। और बाकी अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम होती है तो कमेंट भी कर सकते हो आप वीडियो में। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपको लीगली किस तरीके से अपने क्लाउड किचन को स्टार्ट करना है। अगर आपके कोई डाउट्स वगैरह होंगे तो इस वीडियो के थ्रू वो क्लियर हो गए होंगे। तो चलो फिर आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय।